खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चारसदा की तहसील शबकदर में जेयूआई के जेर एहतमाम शहीद इस्माइल हनिया के कत्ल और फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए खत्म नबूवत चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि ईरान में इस्माइल हनिया पर होने वाले हमला और इनकी शहादत ईरान के दिफाई सलाहियतों पर कई सवालात खड़े कर देती है। हमले को एक बुज़दिलाना फेल है और खुलेआम दहशतगर्दी भी है। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा को इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और मुलव्वस अनासिर को सख्त और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि फलस्तीन पर जारी इसराइली बर्बरियत बदतरीन दहशतगर्दी है। मासूम बच्चों का कत्लेआम फिरौनी फेल है। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हकूक तंजीमों की मुजरिमाना खामोशी बाइस शर्म है। मुस्लिम हुक्मरान इसराइल की बर्बरियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर खानेवाल इंतजामिया की जानिब से अवामी शिकायत और मसाइल के अजाले के लिए हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अपनी टीम के हमरा DC ऑफिस में खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में दर्जनों शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर को मुख्तलिफ नवैयत के मसाइल बारे दरख्वास्तें दी, जिन पर DC ने खुली कचहरी में मौजूद मुतलका अफसरान को फौरी तौर पर शहरियों के मसाइल को हल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि तमाम तहसीलों में हफ्तावार खुली कचहरियाँ बाकायदगी से लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में हम जारी व सारी हैं। आज इस सिलसिले में हम खानेवाल में ज़िला हेडक्वार्टर में थे और ज़िला हेडक्वार्टर में जो इश्यूज़ थे वो हमारे सामने आए हैं। तमाम महकमों के लोग यहाँ मौजूद थे। मौके के ऊपर अहकामात जारी हुए हैं और इंशाअल्लाह क्योंकि हमारा फॉलो अप होगा हर यानी हफ्ते में हर तहसील में जा रहा हूँ, तो जब मैं अगली दफ़ा उधर जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा दोबारा के मसाइल हल हुए हैं या नहीं हुए हैं। लोगों के पास एक मौका है कि वो दोबारा भी आ सकते हैं। तो ज़िले हेडक्वार्टर का ये फ़ायदा है, यहाँ पे हमारे पास कबीरवाला के लोग भी आए हैं, जहानिया के लोग भी आए हैं, तो एक अच्छा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए स्पीडी डिस्पेंसेशन और ग्रीवल ऑफ जो है ग्रीवेंसेस की रिड्रेसल होती है। शहरियों ने इंतजामिया की जानिब से हफ्तावार खुली कचहरी लगाने के सिलसिले को खूब सराहा। इनका कहना है कि इंतजामिया के इस इकदाम से अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। गुग्गू मंडी की हदूद चक नंबर 179 EB में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही 4 साथियों की गोलियों का निशाना बने, जिन्होंने साथियों को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए एहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की तलाश शुरू कर दी है। हलाक मुलजिमान में अब्दुल कयूम, मोहम्मद असलम 45 डकैती और राहजनी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थे। रुख करें शकरगढ़ का और आपको बताएं कि रेस्क्यू 1112 की सर्च टीम ने नहर में डूबने वाले नौजवान की लाश 2 दिन की मुसलसल तलाश के बाद बरामद कर ली है। गांव चकवाल सुलहरी दरमान रोड के पास 16 साला जुहेब नहाते हुए डूब गया था। पिंडी भटिया में अमनो अमान और जराइम पेशा अफराद के खात्मे का मिशन। थाना सिटी के SHO मलिक बदर अवान का रात गए शहर की गलियों मोहल्लों में मोटरसाइकिल पर दौरा, शहरियों से मुलाकात के दौरान बातचीत की। मकसद शहर में अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना और अवाम में तहफ्फुज़ का एहसास पैदा करना था। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि पुलिस फोर्स हर वक्त उनकी खदमत के लिए तैयार है और किसी भी नागहानी सूरत हाल में पूरी मदद फराहम करेगी। SHO मलिक बदर अवान की इस मेहनत और अवाम की खदमत के जज्बे को शहरियों ने सराहा। शहरियों का कहना था कि मलिक बदर अवान का ये इकदाम पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद की फजा को मजीद मजबूत करेगा। पुलिस हुकाम ने भी SHO मलिक बदर अवान की इस कार्रवाई की तारीफ की। SHO मलिक बदर अवान ने गश्त के दौरान अवाम से अपील की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी को फौरी इत्तला दे। जबकि दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह मरी में भी इस्माइल हनिया की लबनाक शहादत पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से इस्माइल हनिया की शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया गया। मुजाहिरीन में JUI, कारोबारी, समाजी, सहाफती तंजीमों समेत सियाहों ने भी शिरकत की। इनका कहना था कि ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत पर इसराइल के खिलाफ अमली इक़दाम उठाए जाएं। इस्माइल हनिया की शहादत पर उम्मत मुस्लिमा सदमे से दो चार। खबर शामिल करें हाफिजाबाद से। आपको बताएं कि चीफ मिनिस्टर आजादी टूर्नामेंट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलियांवाला ने जीत लिया। फाइनल मैच में गर्ल्स हाई स्कूल कलियांवाला ने हायर सेकेंडरी स्कूल वनी के तारड़ को 2-0 से शिकस्त दी। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, CO एजुकेशन मोहम्मद अनवर जवेद और DO स्पोर्ट नबीला चीमा ने भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की।
फाइनल मैच के मौका पर मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के सरबराहों, उसातिज़ा और खिलाड़ियों ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। जबकि दूसरी जानिब मियां चन्नू में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। गायबाना नमाज जनाजा नमाज जुमा के बाद मुख्तलिफ मसाजिद में अदा की गई। शहीद के लिए और फलस्तीन में मुसलमानों के लिए दुआ भी की गई। बहावलपुर में मकान की कच्ची छत गिरने से 9 अफराद जख्मी हो गए। वाकया यजमान चक नंबर 44 DB कुर्डवाला में पेश आया। जख्मियों में 40 औरतें और एक बच्ची शामिल हैं। 6 जख्मियों को मौका पर तिबी इमदाद दी गई। 3 जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाकया हालिया मूसलाधार बारिशों के बाइस पेश आया। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन IG पंजाब की हिदायत और DPO सैयद हुसनैन हैदर ने जामिया मस्जिद जफर कॉलोनी मुजफ्फरगढ़ में कुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO सैयद हुसनैन हैदर मस्जिद में आए नमाजियों से खिताब किया और इनके मसाइल सुने। शहरियों के मसाइल के हल के लिए मौका पर मौजूद अफसरान को अहकामात भी जारी किए। DPO का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के मसाइल हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है और हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ओपन डोर पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। DPO ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर हल किए जा सके। इनका मजीद कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को अमन व अमान के क़याम में पुलिस का साथ देना होगा और घर घर तक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस खुद इनकी दहलीज पर पहुंचकर मसाइल हल करेगी। डेप्यूटी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ मेहर प्राइस कंट्रोल इकदाम की चेकिंग के लिए खुद फील्ड में मुतहरिक। अशिया कलोनोज की कीमतों में इस्तेकाम के लिए शहर में खुद निकल पड़े। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ मार्केटों का मुआयना किया। गिरा फरोशी को 33 लाख रुपए के भारी जुर्माने आयद किए। नाजायज मुनाफाखोरी के आदी दुकानदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया लोधरा गिरा फरोशों के खिलाफ मुसलसल सरगर्म है। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जुलाई के महीने के दौरान जिला प्रेस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 959 गिरा फरोशों को 33 लाख रुपए से जायद के भारी जुर्माने आयद किए। गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के साथ साथ ओवर चार्जिंग के मुर्तकिब 113 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नारंग मंडी में बच्चे समेत 2 अफराद नहर में डूब गए। ऊंचा पिंड नहर में नहाते हुए 22 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। मुतवफ़ी गर्मी की शिद्दत के बाइस नहर में नहाते हुए गहरे पानी में चला गया। ताहल लाश नहीं मिल सकी। MR लिंक पर 11 साला बच्चा नहाते हुए डूब गया। मंडी उस्मान वाला की जामिया मस्जिद अल बदर में हमास के सदर इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गायबाना नमाज जनाजा में लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा हाफिज मुबशर ने पढ़ाई। इस्माइल हानिया और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खसूसी दुआ की गई। उलमा कराम का कहना था कि पाकिस्तान के गयूर अवाम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। किसी भी कलमे गो की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। मरकजी मुस्लिम लीग के सदर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि किसी भी कलमा गो की शहादत को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब फजलपुर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम के साथ साथ सैलाब की सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा बढ़ गया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के नुमाइंदे यूसुफ रजा से। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मुल्क भर की तरह फाजिलपुर में भी मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सुबह होने वाली बारिश ने मौसम को इंतहाई खुशगवार कर दिया है। इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। गर्मी का जोर काफ़ी हद तक टूट गया है। शहरी बहुत खुशगवार दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब रोद कोइयों से होने वाली बारिशों ने नदी नालों में का खदशा काफ़ी हद तक बढ़ा, जिसकी वजह से जिले इंतज़ामिया ने भी सैलाब के खदशे से हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इलाका मकीनों को भी महफूज मकामात पर जाने को कहा गया है। जी, शेखुपुरा सरगोदा रोड के पोश इलाका जिना पार्क चौक में भत्ता न देने पर कार सवारों की मुसाफिर वैगन पर फायरिंग, ड्राइवर जख्मी हो गया। ऐनी शाहिद के मुताबिक मुलजमान ने भत्ता न देने पर ड्राइवर को गोलियां मारी, जख्मी भी कर दिया गया। जख्मी ड्राइवर को रेस्क्यू कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त हमारे रिपोर्टर महमूद बेग जाए वक़ा पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी महमूद, बताइएगा ऐनी शाहिदीन का क्या कहना है? आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं
शेखपुरा सरगोदा रोड के पोश इलाका जना पार्क चौक में, जहां पर दिन दिहाड़े 3 मसल्ला कार सवार अफराद ने भत्था ना देने पर मुसाफिर टोयोटा वैन के ड्राइवर को गाड़ी से निकाल कर फायरिंग करके जख्मी कर दिया और डंडों सोटों से खूब धड़ाई करने के बाद तीनों मसल्ला जो है वो जना पार्क की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि हमारी जब इस मौका पर ऐनी शाहदीन से बात हुई तो उनका यही बताना था कि यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे और पुलिस वालों ने एक मसल्ला नौजवान को पकड़ भी लिया और उसे छोड़ भी दिया, जबकि थाना ए डिवीजन पुलिस यहाँ पर मौके पर आई और उन्होंने यहाँ पर विजिट किया, लेकिन नामालूम अफराद जो आए हैं और आके जो वारदात में कार इस्तेमाल हुई है उसको लेकर वो भी यहाँ से रफू चक्कर हो चुके हैं। जबकि दीगर कुछ यहाँ के जो ऐनी शाहदीन है, यहाँ हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इन्होंने ये वकूआ देखा जी, तो क्या देखा, कैसे उन्होंने तशद्दुद किया जी? मैंने देखा उधर से गाड़ी आई है, उन्होंने रोक के पहले उसे निकाल के मारा गाड़ी से बाहर अच्छा खासा पैपों के साथ, बाद में टायरों पे फायर मारे हैं, एक फायर उसकी टांग पे लगा आगे, खुद गाड़ी इधर खड़ी की है आगे, खुद फरार हो गए हैं। पीछे पुलिस वाले भी आए हैं और उन्होंने कोई नई खास कार्रवाई की है जो उन्हें करनी चाहिए थी। पिस्टल उनके हाथ से छीना है, बाकी बंदे उन्होंने फरार कर दिए। उसके बाद वालों ने बंदे भगाए हैं, इनके बकौल देखने की निस्बत लेके पुलिस वाले गए हैं। अब पता नहीं पुलिस वाले थे कि आम बाजार के चौकीदार थे, मुलाजम थे, कौन थे। आज बिल्कुल जो नौजवान जख्मी हुआ उसका नाम सोनी है और भिखी रोड बोर्ड वाले कब्रिस्तान का रहायशी है। उसको रेस्क्यू एहलकारों ने DHQ अस्पताल शेखपुरा के एमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया, जहां पर उसको तिबी इमदाद दी जा रही है। जब हमारी तर्जमान पुलिस से इस हवाले से बात हुई है तो उनका यही कहना है कि पुलिस वाक़या की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इस वाक़या में मुलव्वस मुलज़मान है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कसूर में चोरी की अनोखी वारदात, शहरियों के मुहाफिज ही अपनी हिफाजत करने में नाकाम। चोर पुलिस स्टेशन के अंदर से मोटरसाइकिल ले उड़ा। थाना ए डिवीजन की चौकी पुराना लारी अड्डा के अंदर से कांस्टेबल अब्दुल्ला करीम का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पुलिस चौकी से दीदा दलेरी से मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस कांस्टेबल ने मुकदमे के अंतराज में मोटरसाइकिल चोरी का मुकाम बदल दिया। पुलिस चौकी के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद मुहर्रर समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। शहर में शहरियों के मुहाफिज अपनी चीजों की हिफाजत न कर सके। आपको अपडेट करते चलें कि कसूर में चोरी की अनोखी वारदात, शहरियों के मुहाफिज ही अपनी हिफाजत करने में नाकाम हो गए। चोर पुलिस स्टेशन के अंदर से मोटरसाइकिल ले उड़ा। थाना ए डिवीजन की चौकी पुराना लारी अड्डा के अंदर से कांस्टेबल अब्दुल्ला करीम का मोटरसाइकिल चोरी हो गया। पुलिस चौकी से दीदा दलेरी से मोटरसाइकिल चोरी की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पुलिस कांस्टेबल ने मुकदमे के अंदराज में मोटरसाइकिल चोरी का मुकाम बदल दिया। पुलिस चौकी के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद मुहर्रर समेत 2 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। शहर में शहरियों के मुहाफिज अपनी चीजों की हिफाजत ना कर सके। खबर दें चीशा वतनी से, आपको बताएं कि महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर ताहिर जावेद और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत फर्टिलाइजर्स कंट्रोलर की गैर मयारी गैर रजिस्टर्ड शुदा खादों की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। गैर रजिस्टर्ड डीलर से हजारों रुपए मालियत की गैर मयारी खाद को कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। डॉक्टर ताहिर जावेद ने कहा कि काश्तकारों को मयारी खाद की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है, किसी को भी इस घिनौने कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी। काश्तकारों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। गैर मयारी इन रजिस्टर्ड खाद की फरोख्त के खिलाफ महकमा ज़राअत की कार्रवाइयां जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DPO झंग मोहम्मद राशिद हिदायत ने शहरियों की शिकायत के हल के लिए थाना शोरकोट सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DSP शोरकोट मोहम्मद हयात, SHOs, अंजुमन ताजरान, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। DPO ने शहरियों की शिकायत सुनकर इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। DPO का इस मौका पर कहना था कि खुली कचहरियों के इनेकाद का मकसद शहरियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना है। मुतासरा शहरों की तवक्कुआत पर पूरा उतरना हमारा फर्ज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खुली कचहरी का मकसद ये था कि अवामी सतह पर आकर उनके दरमियान बैठकर जो पुलिस महकमा से रिलेटेड शिकायत हैं उनको सुना जाए और उनको एनालाइज किया जाए और उनकी हल के लिए जो इक़दाम करने ज़रूरी हैं वो किए जाएं। और पुलिस का महकमा जो है बुनियादी तौर पर एक डिसिप्लिन फोर्स है। इसमें अवाम की जानो माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत को यकीनी बनाना
جو ہمارے فرض اولین میں شامل ہے، تو اس میں جو ہے محکمہ پولیس کے اندر جزا و سزا کا نظام بھی رکھا گیا ہے. جو وہ پولیس آفیسر جو عوامی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے میں پیش ہیں، ان کو ہم جزا دیتے ہیں. اور جو جن کے خلاف کرپشن، بدعنوانی، اختیارات سے تجاوز یا محکمانہ ایس او پی سے وائلیشن اور روح گردانی کا الزامات ہوتے ہیں، محکمانہ قوانین ایس او پیز انکوائریز کی روشنی میں ان کو سزا کے عمل سے گزارا جاتا ہے. اور اس سے اس تمام عمل کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ کرائم اگینسٹ پرسن سے ریلیٹڈ ہے، کرائم اگینسٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے، لوکل اینڈ اسپیشل لا سے ریلیٹڈ ہے یا مسلینس لا سے ریلیٹڈ ہے، ان کے حل کے لیے جو ہے وہ عملی اقدامات کیے جائیں اور پولیس فورس کو جو ہے ان کا قبلہ درست رکھا جائے. اور ان کے جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم جو ہے اس میں دیکھا جائے کہ کس ایریا میں ہمیں کون سے ریسورسز جو ہے وہ بڑھانے یا کم کرنے کی ضرورت ہے. کرائم کے ہاٹ سپاٹس کے اوپر پیٹرولنگ کروائی جائے اور پولیس اور عوام کے درمیان جو کولیبریشن ہے اس کو مزید بڑھایا جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رکھا جائے گا اور اس سے نہ صرف عوام کی شکایات کے حل میں مدد ملے گی بلکہ پبلک سروس ڈلیوری کے عمل میں بھی بہتری آئے گی. اس میں دیکھیں ریکوری کیا بات، اس میں دیکھیں ایک اچھی باتیں اگر میں دیکھوں تو ایک بچہ تھا کل رات کو گما، اس میں ڈی ایس پی اور ایس ایچ او ریام نے انتھک ایفرٹ کی، رات پوری وہ والد صاحب کے ساتھ پھرے. آج وہ شہر سے بچہ ریکور کر لیا گیا، آلدو کہ یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں تھا. چیف منسٹر آزادی ہاکی ٹورنامنٹ ڈسٹرکٹ لیول کے فائنل میچ میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول رینانا کوٹ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اخترآباد کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ گرلز اسکول کے مقابلے میں گورنمنٹ گرلز ماڈل ہائی اسکول اوکاڑا کی ٹیم گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ستلج کو شکست دے کر فاتحہ رہی. فائنل میچ ہاکی اسٹیڈیم اوکاڑا میں کھیلے گئے. ڈی سی اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ فاروق عتیق اور ڈویژنل ڈائریکٹر ریاض الحق انجم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. انہوں نے کامیاب ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے کوچز اور طلبہ طالبات کے کھیل اور محنت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے ساتھ کھیلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے. کھیل زندگی میں محنت کو اپنانے اور کامیابی کی طرف لگن پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کھیل جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو بھی بہتر بناتے ہیں. انہوں نے آرگنائزر وزیر احمد آغا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی اوکاڑا کے سی او اسسٹنٹ ڈائریکٹر راؤ غلام قادر اور ٹیم کو مبارکباد بھی دی. کلات میں جے یو آئی کے زیر اہتمام اسرائیلی بربریت حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی گئی. احتجاجی مظاہرے کی قیادت مفتی طیب حیدر، مولانا قاسم لہڑی، مولانا غلام اللہ جتک نے کی. شرکا کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے پوری دنیا کے مسلمان غمزدہ ہیں. اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی تحریک کو مزید تقویت پہنچے گی. جو ظلم اسرائیل اور اس کے حامی فلسطینی مسلمانوں پر کر رہے ہیں یہ ناقابل برداشت ہے. اسماعیل ہنیہ کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی. امت مسلمہ کے حکمرانوں سے اپیل ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کریں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ انتظامیہ کی نااہلی بنیادی مرکز صحت آروپ برساتی نالے میں ڈوب گیا. بارش بند ہونے کے 24 گھنٹے بعد بھی مرکزی صحت میں پانی جمع. عمارت میں کھڑی پانی سے مشینری، ادویات اور بچوں کی ویکسین ضائع ہونے کا خدشہ ہے. مرکزی صحت کی بیرونی دیوار ٹوٹنے سے گٹروں کا پانی بھی ہسپتال میں داخل ہو گیا. بچوں کو بیماریوں سے بچانے کی ادویات ضائع ہو گئیں. ضلع انتظامیہ پانی نکالنے میں ناکام. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ جھٹو میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ پرانے نیشنل بینک چوک پر ادا کی گئی، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں، شہریوں نے شرکت کی. ہانیہ خاندان کی شہادتوں پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنماؤں اظہر جمیل آرائین، ڈاکٹر شمشاد علی خان اور مولانا شہزاد منصوری نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ فلسطین کی توانا اور مجاہدانہ آواز تھے. وہ عزم و ہمت کے پیکر تھے. سیاسی محاذ پر ساری زندگی فلسطین کے مظلوم عوام کے حق کے حصول کے لیے صرف کی. خبر شامل کریں لکھی مروت سے. آپ کو بتائیں کہ شہید ٹریفک پولیس اہلکار انور شیر کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں ڈی پی او لکھی مروت عقیق حسین بنکش، ڈپٹی کمشنر فہد وزیر، ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان نے شرکت کی. پولیس کے چاقو چبند دستے نے شہید کو آخری سلامی پیش کی. ڈی پی او لکھی مروت عقیق حسین بنگ، ڈپٹی کمشنر فہد وزیر اور ایس پی انویسٹیگیشن مراد خان وزیر نے شہید کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے اور اصالِ ثواب کے لیے دعا کی. شہید اہلکار کے جسد خاکی ابائی علاقے زنگی خیل روانہ کر دی گئی.
और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की खसूसी हिदायत पर एसएचओ अलीपुर की टीम के हमरा कार्रवाई, अगवा होने वाले 6 साला बच्चे को 12 घंटे में बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। 6 साला शाहजेब को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। वालिदैन ने एसएचओ समेत तमाम पुलिस एहलकारों का शुक्रिया अदा किया और दुआएं भी दी। इस मौका पर एसएचओ शकील अहमद का कहना था कि अवाम की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कबूला शरीफ में अंजुमन ताजिरान और मोअज़्ज़िज़ीन कबूला ने अपनी मदद आपके तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। सदर अंजुमन ताजिरान डॉक्टर जाहिद रशीद गुजर की काविश से पहले मरहले में 400 पौधे मंगवाए गए थे। शजरकारी का आगाज साबिक वाइस चेयरमैन कबूला चौधरी अकरम गुजर, सैयद नादिर शाह किलानी और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने कब्रिस्तान में पौधा लगाकर किया। जबकि दूसरी जानिब हुजरा शाह मुकीम में किराया मांगना कंडक्टर का जुर्म बन गया। दर्जन भर मुल्जिमान ने कंडक्टर को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। राहगीरों की मुजाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग लगने से कंडक्टर अफजल शदीद जख्मी हो गया। थाना हुजरा शाह मुकीम ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए मुल्जिम शकील शाह और साथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। जानिब शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा के बाद मस्जिद शोहदा के बाहर अदा की गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दोहा के साथ एक अदा की गई। शहीद की मगफिरत और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई। अस्सलामुअलैकुम। मैं सबसे पहले ये कहूँगा इस्माइल हानिया साहब की शहादत और इसकी पूरी फैमिली की शहादत जो इन्होंने इस फ़लस्तीन के लिए दी है, अल्लाह ताला इनको कबूल और मंजूर फरमाए और इस उम्मत को इनके साथ खड़ा होने की तौफीक दे। ये फ़लस्तीन एक्चुअली ये फ़लस्तीन का झंडा नहीं पकड़ा मैंने, ये मेरे इस्लाम का झंडा है। ठीक है, इंशाअल्लाह मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं एज ए मुस्लिम इस 14 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम का झंडा, फ़लस्तीन का झंडा अपने दिल में, अपने घर पे, अपने पाकिस्तान में लगाऊंगा और इन शोहदा को अप्रिशिएट करूंगा इंशाल्लाह। इसीलिए आज इस इस्लाम के झंडे को प्रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पाकिस्तान का झंडा कैद में है, इन गंदे हुक्मरानों की कैद में है। मेरा वहाँ झंडा, मेरा इस्लाम का झंडा जो है वो मेरा फलस्तीन का झंडा है। मुझे किसी से गरज नहीं है, मुझे अपने इस फलस्तीन से गरज है जिसके बारे में मुझे अल्लाह भी मैदान हशर में पूछेगा। मैंने यहाँ आके इंशाल्लाह हम लोग हर तरह की कुर्बानी के लिए अपने फलस्तीन बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और मेरी पूरी नस्ल, मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह इनके साथ खड़ा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये जनाजा गायबान है, जनाजा करा रहे हैं साथ साहब। तो सारे दोस्तों से अपील है कि शिरकत करें, सवाब का काम। इसके लिए सारे मुसलमानों को निकलना चाहिए और इसके लिए गाफिल नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला सबको निकलना चाहिए। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का डीएमडी अब्दुल लतीफ के हमरा जौहर टाउन का दौरा, खयाबान फिरदौस मेन बुलेवार्ड शादीवाल चौक और जौहर टाउन एक्सपो सेंटर रोड का मुआयना किया। एक्सीएन मुजफ्फर अब्बास ने वाइस चेयरमैन वासा और डीएमडी वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। चौधरी शहबाज अहमद ने क्राउन वेलफेयर के मकाम पर कैंप लगाने की हिदायत की। उन्होंने जौहर टाउन एक्सपो सेंटर के रोड्स का दौरा किया। पार्किंग एरिया का पानी रोड पर फेंकने पर फौरी नोटिस ले लिया। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने एक्सपो सेंटर को वार्निंग जारी करने की हिदायत कर दी है। तहसील चूनिया के सबसे बड़े जश्न आजादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का कल से बाकायदा आगाज होगा। टॉप 20 क्रिकेट टीमों समेत इलाका भर से मारूफ शख्सियात शिरकत करेंगी। फेस्टिवल का फाइनल 14 अगस्त 2024 को सतलुज स्टेडियम चूनिया में होगा। इफ्तिताही तकरीब में हर साल की तरह म्यूजिकल बैंड अपने खूबसूरत आवाज के साथ मिली नगमे पेश करेगा। सतलुज स्टेडियम चूनिया को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। फाइनल में कामयाब होने वाली टीम को 20,000 रुपए और रनर अप टीम को 10,000 कैश प्राइज और इनामात से नवाजा जाएगा। स्लो साइकिल रेस, 16 मीटर दौड़, रस्साकुशी और दीगर मुकाबले भी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर्स मोहम्मद इरफान मलिक और फैजुल रसूल चिश्ती ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह तहसील चूनिया का वाहिद स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जिसमें किसी टीम से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी। ट्रॉफीज और नकद इनामात मौका पर दिए जाएंगे। मेहमानों को एजाजी शील्ड से नवाजा जाएगा।
जबकि दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह तोरो का कहना है कि गंदम की खरीदारी में करप्शन की बातें बदउनवान अनासिर ही कर रहे हैं। इस बार गंदम की खरीदारी में करप्ट टोले की चीखें निकल गई हैं। चीखने वाले चीखते रहें, चोर दरवाजे से किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजारत बानी PTI और वजीर आला की अमानत है। इसका मजीद क्या कहना था, आइए जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में खरीदारी गंदम की खरीदारी का अमल का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है और इंतहाई खुशअस्लूबी के साथ इस सारे मरहले को मुकम्मल किया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में मुआशी सरगर्मियों का अमल भी इससे जारी हुआ है। न सिर्फ यहाँ के लोकल ग्रोवर्स बल्कि पंजाब के ग्रोवर्स जो है उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है करप्शन के हवाले से, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ भी आप ऑनेस्टी का सोचेंगे, हमारे खान साहब के विजन के मुताबिक, जहाँ पे आप मेरिटोक्रेसी के बारे में जब बात होगी और साथ साथ जब बात आप करेंगे ट्रांसपेरेंसी की, तो फिर तो आपको पता है कि जो लोग इस पर अमल नहीं कर सकते, जो लोग खान साहब के विजन के पर से दूर भागने वाले होते हैं, वो कहाँ इस पर अमल दरामद कर सकते। तो फिर वो तो नेचुरल बात है कि फिर उनकी चीखें तो निकलने ही जरूरी है और वो जरूर चीखेंगे। इसलिए वो सारे लोग, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हों, सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखते हों या कारोबारी तौर पर वो कारोबार में हिस्सा लेना चाहते हो, चोर दरवाजे से अंदर दाखिल होना चाहते हो, उन तमाम लोगों की चीखें इसलिए निकली हैं कि वो चाहते थे कि वो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, किसी किस्म की कोई रिश्तेदारी, कोई पाटीदारी, किसी किस्म का ताल्लुक उसके अंदर बिल्कुल नहीं था, बल्कि हमने ऐप के जरिए ये सारा अमल शुरू किया था और उसको मुकम्मल किया है। तो वो तमाम लोग जो हैं वो इसलिए चीख रहे हैं जिनके हाथों पे पांव रखा गया है, उनको रोका गया है कि आप जो है आप गैर कानूनी और मेरिट को की दज्जियां जो है वो बखेर नहीं सकते, बल्कि आप जो है आप मेरिट पर अमल करेंगे। इस मेरिट ने उनकी चीखें निकाली है, इस ऑनेस्टी ने उनकी चीखें निकाली है, इस ट्रांसपेरेंसी ने उनकी चीखें निकाली, और ये चीखते रहेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो, चाहे हमसे वजारत भी चली जाए, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वजारत जो है ये खान साहब की अमानत है। उन्होंने हमें ये वजारत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हमें ये वजारत जो है ये इसलिए दी है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम अवाम की भलाई और फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।